हेलो गाइज, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट। सो गाइज, कंप्लीट डिटेल में जो है हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे कि इसका क्या यूज़ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते, और किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या जो है इसके जो टर्मिनल्स हैं वो कितने होते हैं, कैसे इसके कनेक्शंस होते हैं। तो ऑल अबाउट हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना कॉन्टैक्ट। अब गाइस, कॉन्टैक्ट से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट एमसीबी का बताऊंगा। तो एमसीबी क्या होती है गाइस? फॉर एग्जांपल, ये आपकी 3 पोल की आपने एक एमसीबी ली। एमसीबी तो आपने अपने घर में भी देखी होगी। ये कंसिडर करिए आपके पास एमसीबी है। यहाँ से आपने गाइस 3 पोल की जो थी हमारी एमसीबी थी, ये हमारा आर फेस आया, ये वाई फेस आया, ये बी फेस आया। इधर से हमारा आउटपुट निकला आर फेस, वाई फेस और बी फेस। अब क्या हुआ गाइस कि मेरे को चलानी थी एक मोटर जो कि 3 फेस की थी। मोटर मैंने एक आर दे दिया, वाई दे दिया, बी दे दिया, और यहाँ से हमने जो है 3 फेस की सप्लाई दे दी। अब मोटर तब तक रन नहीं करेगी गाइस जब तक ये ऑफ कंडीशन में होगी। मींस जब भी मैं इसको जाकर मैनुअली जाकर जो है इसे ऊपर करूँगा, मींस ये ऑफ स्टेट में है, तो जब मैं इसे ऑन स्टेट में लेके आऊँगा तो सर्किट कंप्लीट होगा अंदर का। ये तीनों वायर आपस में टच होंगी और जो है हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और गाइस, अगर मेरे को ऑफ करनी है मोटर तो मैं क्या करूँगा, इस ऑन स्टेट से इसको ऑफ स्टेट में लेकर आऊँगा। मीन्स इसको एमसीबी को जाकर मैनुअली जाकर जो है इसको ऑफ करूँगा तो हमारी मोटर ऑफ होगी। तो गाइस, हम देख रहे हैं जो हमारा एमसीबी में जो हम काम करा रहे हैं, एमसीबी जो वर्क कर रही है वो मैनुअली वर्क कर रही है। मीन्स जब भी मेरे को मोटर को रन कराना है, मेरे को जाना पड़ेगा उसको ऑन करने। मीन्स यहाँ पर मेरे को एमसीबी को मैनुअली टच करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना है तो उसको डाउन करना पड़ेगा। तो एमसीबी का जो वर्क है गाइस, वही वर्क करता है हमारा कॉन्टैक्टर। मीन्स ये भी एक एक्ट करता है एज अ स्विच, ये भी एक्ट कर रही है एज अ स्विच। बट गाइस, इसका जो वर्किंग ऑपरेशन है और जो इसका वर्किंग ऑपरेशन है वो बिल्कुल अलग है। जिस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है गाइस, ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करती है वो बिल्कुल अलग है। अभी आपको गाइस ये भी क्लियर होगा। अब आपने जो है कॉन्टैक्टर देखा होगा, आप जो ये फिगर देख रहे हैं कुछ इस टाइप के जो होते हैं आपके कॉन्टैक्टर होते हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है गाइस? इसमें हमें सिंपल जो है हमें 3 पोल मिल जाते हैं। 3 पोल इनपुट दिया, 3 पोल आउटपुट लिया, और ऑन ऑफ की कंडीशन स्विच की तरह एक्ट कर रही है आपके एमसीबी। बट गाइस, कॉन्टैक्टर में क्या होता है? कॉन्टैक्टर में गाइस हमारे 3 टर्मिनल तो होते ही हैं इनपुट आउटपुट के, बट कुछ एक्सटर्नल टर्मिनल्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी कॉन्टैक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट वर्क करती है हमारी एमसीबी से। इसमें मैनुअली वर्क करा रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकली वर्क कराएंगे। मीन्स इसमें हमें मैनुअली जाकर जो है बार बार इसको ऑन या ऑफ नहीं करना होगा। अब गाइस, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग कैसे है? अब गाइस, आप देख रहे हैं इसमें L1, L2, L3 ये वही टर्मिनल्स हैं, R1, R, Y, B वाले। और यहाँ से आपको T1, T2, T3 मीन्स अगर हमें मोटर रन करानी है, फॉर एग्जांपल गाइस मैंने एक मोटर ली, इसके 3 टर्मिनल होंगे तो मैंने इसको T1, T2, T3 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी मैंने L1, L2, L3 से कनेक्ट कर दिया 3 फेस की। अब हमारा क्या है गाइस, हमारे यहाँ से सप्लाई आएगी। अब ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है गाइस, ये आपका एमसीबी में होता है। आपका जो ये कॉन्टैक्ट बनाता है, ये इनके बीच में ये कॉन्टैक्ट कैसे बनाता है गाइस? अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब क्या है गाइस, आपको मैंने L1, L2, L3 का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, T1, T2, T3 का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपको यहाँ पर जो है 4 टर्मिनल नहीं अभी आपको पता करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको A1 क्या है, A2 क्या है, NO क्या है और NO क्या है। अब गाइस, A1, A2 पे आते हैं। इसमें क्या हो रहा था, जो सर्किट कंप्लीट हो रहा था, हम जो है मैनुअली इसको ऑन ऑफ करा रहे थे। सर्किट कंप्लीट हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, इसको मैनुअली से। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये जाता है डाउन में। डाउन में कहने का मतलब क्या है गाइस? अभी जो होगा नॉर्मली जो आपका कॉन्टैक्टर होगा, इसके जो टर्मिनल होंगे वो जो है वो ऑफ स्टेट में होंगे। मीन्स जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो है आपका जो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, ये जो है सर्किट कब कंप्लीट होगा? जब ये ब्लू वाला पार्ट अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा तो मीन्स गाइस यहाँ पर होती है हमारी एक जो है हमारा कंडक्टर होता है, एक प्लेट होती है जो कि जो हमारे वायर्स को आपस में टच करा देती है। तो इसलिए जो हमारा ब्लू पार्ट है इसको डाउनवर्ड में ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं A1, A2 जो हमारे टर्मिनल्स हैं। अब A1, A2 टर्मिनल्स कैसे वर्क करते हैं गाइस? अब आपको जो आपका कॉन्टैक्टर होता है उस पर लिखा रहता है कि A1 टर्मिनल कहाँ है, A2 टर्मिनल कहाँ है। आपका A1 यहाँ हो सकता है, A2 यहाँ हो सकता है, A1 यहाँ हो सकता है, A2 यहाँ हो सकता है। आप किसी भी कॉन्टैक्टर को देख के जो है उसका A1, A2 टर्मिनल फाइंड कर सकते हैं। अब A1, A2 टर्मिनल हमें मिल गया। उसके बाद गाइस हमें देखना होता है कि इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल, इसकी इनपुट वोल्टेज है हमारी 220। तो इसमें क्या होगा, मैं गाइस इसको एक्सटर्नली जो है एक 220 फेस की जो है सप्लाई प्रोवाइड कराऊंगा वोल्ट की। अब इससे क्या होगा गाइस, अब इसकी सप्लाई से ही जो हमारा ये है ये कॉन्टैक्ट बनाता है। ये कॉन्टैक्ट कैसे बनाता है गाइस? इसके अंदर होती है एक हमारी कॉइल। कॉइल क्या है गाइस? आप एक इंडक्टर कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक इंडक्टर है, ये आपका एक इंडक्टर है। आपने इसको यहाँ से क्या है एक सप्लाई दी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, जब भी कोई करंट फ्लो होता है किसी कॉइल में तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है कुछ इस तरह से, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी कॉइल, आपका करंट ऐसे करके फ्लो रहा है, तो जो करंट ऐसे करके जा रहा है तो नॉर्थ पोल इधर जनरेट होगा, साउथ इधर, तो मीन्स इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी इस डायरेक्शन में।
तो यही प्रिंसिपल होता है गाइज। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होती है कॉइल, जब हम उसे एक्सटर्नली सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं A1 A2 टर्मिनल पर तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। यही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये जो आपका कॉन्टैक्ट है ये डाउन में चले जाता है। फॉर एग्जांपल गाइज, यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दी, आप ये जो ब्लू वाला पार्ट है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे एक टर्मिनल के आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं भी। अब क्या होगा, जब कोई भी मैंने सप्लाई प्रोवाइड नहीं कराई तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रही। अब मैंने यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कराई तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, जो कॉन्टैक्ट है गाइज ये डाउन में आ जाएगा। तो मीन्स ये जो यहाँ पर जो हमारा फेज आ रहा था वो हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा A1 A2 टर्मिनल है ये क्या है, हमारे कॉइल का टर्मिनल है। कॉइल को जब भी हम एनर्जाइज कराएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा L1 L2 L3 है उनका कॉन्टैक्ट कंप्लीट होगा। अब क्या है, जब भी मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड कराऊंगा तब तक तो आपका जो कॉन्टैक्ट है डाउन में रहेगा। मीन जब तक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी जब तक तो ये कॉन्टैक्ट आपका बनाएगा। जैसे ही ये सप्लाई हटेगी तो ये कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएगा, ये दोबारा ऊपर चले जाएगा। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा गाइस, ये जो आपकी जो अभी कॉन्टैक्ट बन रहा था ये कॉन्टैक्ट हट जाएगा। अब गाइस आपका कॉन्टैक्ट हट चुका है और आपके जो सप्लाई है, जो मोटर रन कर रही थी वो भी ऑफ हो चुकी है। तो अभी हमें ये भी समझ आ गया कि A1 A2 टर्मिनल कैसे वर्क कर रहा है, L1 L2 L3 क्या है, T1 T2 T3 क्या है। अब बच रहे हैं गाइस हमारे NO और NO टर्मिनल। अब NO टर्मिनल कहने का मतलब क्या है गाइस, NO है आपका नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मीन्स गाइस, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कंडक्टर ऑफ कंडीशन में है तो ये टर्मिनल भी ओपन कंडीशन में है। अगर जैसे ही मैं इसको 220 की सप्लाई देता हूं तो ये कॉइल डाउनवर्ड जाती है, तो ये तीनों जो है हमारे जो है कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। अब ये जो हमें टर्मिनल दे रखा है गाइस, ये दे रखा है हमें इसकी होल्डिंग के लिए। होल्डिंग क्या होती है गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि जब तक मैं इसको 220 वोल्टेज अप्लाई कराऊंगा तब तक हमारे ये डाउन में रहेगी और तब तक हमारा जो है करंट जो है हमारा सप्लाई जो है इसकी मिलती रहेगी। मीन्स मोटर वर्किंग कंडीशन में रहेगी। जैसे ही मैं 220 ऑफ कर दूंगा तो ये क्या है, हमारा दोबारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमारे जो है सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, मोटर जो हमारी ऑफ हो जाएगी। गाइस आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी, जो हमारा मोटर का पैनल होता है उसमें गाइस आपने देखा होगा एक ग्रीन बटन होता है, एक हमारे पास रेड बटन होता है। जो ग्रीन होता है उसका मतलब होता है ऑन और जो रेड होता है उसका मतलब होता है गाइस ऑफ। जब भी हम ग्रीन बटन को पुश करते हैं तो हमारा क्या होता है, कट की आवाज़ आती है। तो जो कट की आवाज़ आती है गाइस वो कॉन्ट्रैक्टर की आती है। मीन जो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्टैक्ट बना लिए, जो आपकी मोटर है वो वर्किंग कंडीशन में आ गई। अब एक बार हमारे ग्रीन दबाने पर जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ मतलब कि ऑन की कंडीशन में रहता है, कॉन्टैक्ट बना के रहता है। तो इसको कहते हैं गाइस होल्डिंग। तो होल्डिंग क्या होती है, होल्डिंग होती है विद द हेल्प ऑफ NO बटन की वजह से। जो आपको NO टर्मिनल दिख रहे हैं इसकी वजह से जो हमारी होल्डिंग होती है। मीन्स जैसे ही मैं इसको एक बार पुश करूंगा तो हमारी कॉइल तो एनर्जाइज होगी, उसके बाद हमारा कॉइल जो है कॉन्टैक्ट बना लेगा। लेकिन वो जो होल्ड हो रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा, मीन्स यहाँ की सप्लाई कट क्यों नहीं हो रही, वो विद द हेल्प ऑफ हम NO टर्मिनल करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग कैसे होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी जो है आपको सेपरेट वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको होल्ड करा जाता है NO NC स्विच के थ्रू। जो आपको NO टर्मिनल दिख रहा है इसके थ्रू हम कैसे जो है कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करते हैं। अब गाइस ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये तुमने देख लिया कि दिखने में कैसा होता है, वर्किंग कैसे होती है। अब मैं आपको इंटरनली जो इसका फिगर है मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाए हैं। ओके ये भी वही चीज़ है, आपको L1 L2 L3 वाले जो आपके इनपुट टर्मिनल थे वो आ गए। हमारी 3 फेज की मोटर है, हमने T1 T2 T टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये है हमारा NO टर्मिनल, ये यूज़ होता है गाइस होल्डिंग के लिए। A1 A2 टर्मिनल आपका ये है। जैसे ही हम कॉइल को 220 वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी तो आपके जो कॉन्टैक्ट हैं ये डाउन में आ जाएंगे। डाउन में आ जाएंगे मीन्स ये सर्किट कंप्लीट कर लेंगे और जो आपका जो मोटर है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ही जो है आपकी 220 वोल्टेज ऑफ होती है तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके कॉन्टैक्ट है दोबारा ओपन हो जाएंगे। सेम गाइस इस फिगर को मैं इसकी तरह भी जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। L1 L2 L3 हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, T1 T2 T3 भी हमारे पास 3 टर्मिनल हैं। A1 A2 जो है हमारा कॉइल के टर्मिनल हैं। जैसे ही मैं कॉइल को 220 वोल्टेज अप्लाई कराता हूँ तो ये एनर्जाइज होती है। एनर्जाइज मीन्स इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो ये जो 3 टर्मिनल हैं ये इसकी तरफ आ जाते हैं। इसकी तरफ आने का मतलब ये कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। तो जो हमारी इनपुट सप्लाई है वो आउटपुट में मिलने लगती है। जैसे ही 220 ऑफ होती है तो डी एनर्जाइज होती है। डी एनर्जाइज के बाद ये दोबारा अपनी रिवर्स कंडीशन में चले जाते हैं। सो गाइस ये था हमारा कॉन्ट्रैक्टर की स्विच की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करना। थैंक यू गाइस।